इनका दुख काहे खत्म नहीं होता बे। चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, कुछ भी हो, इनका दुख काहे खत्म नहीं होता बे। इस बार तो बड़ी धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। धुआंधार पता चला क्विंटन डीकॉक, मार्क रम और क्लासन, कोई भी कमी नहीं दिख रही थी। कमी दिख रही थी केवल गेंदबाजी की, कि चलो गेंदबाजी की कमी है। अगर साउथ अफ्रीका वाले पहले खेल लेंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया के सामने इतना बड़ा लक्ष्य दे देंगे कि वो से पार ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ तो भाई साहब बल्लेबाजी ही बिल्कुल रेत का किला बन गई। हाँ, कुछ नहीं हो सकता, इस टीम का कुछ भी नहीं हो सकता। ईडन गार्डन के हजारों लोग, अगर वहां पर रेस को देखा जाए तो 80% लोग साउथ अफ्रीका का समर्थन करने आए थे। केवल 20% लोग थे जो ऑस्ट्रेलिया का समर्थन कर रहे थे। यानी कम से कम आपके चारों ओर 80,000 लोग बैठे आपको चीयर अप कर रहे हैं, आप ही के लिए आए हैं। और आप कर क्या रहे हैं? आप अपना विकेट ऐसे दान कर रहे हैं जैसे गली क्रिकेट खेल रहा हो। मतलब 12 ओवर 24 रन 4 विकेट, हद है यानी शर्मनाक प्रदर्शन की। कौन सी बल्लेबाजी करते हैं, कौन सा शॉट खेलते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं था कि सामने कोई खूंखार गेंदबाजी हो। अरे ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी थी, इस पूरे विश्व कप में चली कहाँ ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी। अफगानिस्तान जैसे लोग वहां पर 300 रन ठोक के गए हैं। न्यूजीलैंड वाले पता चला 400 रन के करीब पहुंच गए थे। पाकिस्तान वाले पीछा करते हुए 350 के करीब पहुंच गए थे। उस गेंदबाजी के सामने पता नहीं मतलब कहां से ये लोग, क्या कौन इनको ट्रेनिंग करता है, कौन इनको मेंटली प्रिपेयर करता है। मतलब प्रिपेयर ही क्या किया, कुछ भी नहीं किया। ऐसे खेला जाता है क्रिकेट, ऐसे होता है नॉकआउट, ऐसे करेंगे इनका सपोर्ट। इतना बेहतर अवसर था साउथ अफ्रीका के लिए अपने ऊपर लगा चोकर का धब्बा हटाने के लिए। मैच का तो जो हाल हुआ सो हुआ, उसको तो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो कप्तान को ही डिस्कस कर लें। अरे बबूमा ही कप्तान बना किसने दिया इनको? जब देख रहे हैं कि लो स्कोरिंग मैच है और दूसरी पारी में अभी पिच टर्न कर रही है, तो अपने पेसरों को लगाकर पिटाई खा रहे हैं। ट्रेविस हेड और वार्नर दे रहे हैं दे दनादन। जब देख रहे हैं पिच टर्न ले रही है तो स्पिनर लगाने में इतना टाइम का ही लगा लिया। उसके बाद स्पिनरों ने आते ही थोड़ा मैच में दबाव बनाया, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी ना। मतलब ऐसी कप्तानी करेंगे। दूसरी तरफ पैट कमिंस को देख लीजिए, कप्तानी ऐसी होती है। अपने गेंदबाजों का सही उपयोग किया, उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया हार के कगार पर पहुंच गई तो अपना विकेट बचाकर खड़े हो गए, डट गए और मैच जिता दिया। ये होती है कप्तानी। और सच पूछा जाए तो अब मैं तो कहूंगा कि विकेट बचाने की जो ट्रेनिंग है वो पैट कमिंस से ही लेनी चाहिए। भाई साहब अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने अपना विकेट बचा करके रखा वो काबिल तारीफ है, लेकिन सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह से विकेट बचा के रखा वो और भी ज्यादा काबिल तारीफ है। क्योंकि अफगानिस्तान की गेंदबाजी तो फिर भी औसत थी, यहाँ इनकी गेंदबाजी तो चलने लगी थी। इनके तो दो टॉप क्लास स्पिनर और पेसर सभी रंग में आ चुके थे, तब भी ये टेल को आउट नहीं कर सके। खुद के तो टॉप बल्लेबाज 24 रन पर आउट हो गए, उनकी टेल को आउट नहीं कर पाए, बस 3 खिलाड़ी लेने थे। ऐसी कप्तानी, मतलब कोई बिल्कुल सिली कप्तानी। मैच का तो हाल ही क्या बताएं। जब आपकी ताकत ही आपकी कमजोरी हो जाए, आपको डुबोने पर उतर आए, तो आपकी नैया कैसे पार लगेगी। बल्लेबाजों ने तो अपनी तरफ से पूरी तरह से नाक कटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैच को पूरी तरह से जाने दिया। वो तो डेविड मिलर के साथ बाद में कुछ गेंदबाजों ने मिलकर के रन बना दिए तो एक सम्मानजनक स्कोर पहुंच गया। और बाद में भी गेंदबाजों की ही ये हिम्मत थी कि साउथ अफ्रीका मैच में अंत तक बना रहा। कभी कभी लगने लगा कि साउथ अफ्रीका जीत सकता है, लेकिन गेंदबाज अकेले क्या करेंगे जब पता चला कि बाकी के खिलाड़ी कैच ही नहीं लेना चाहते, रन आउट छोड़ रहे हैं। ऐसे कैसे मैच जीत सकते हैं? आप कैच को हाफ चांस कह के अपना बचाव तो कर सकते हैं, दूसरे का बचाव तो कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब बड़े मैच हैं, बड़े मैच, या हाफ चांस में ही आपको फुल चांस बनाना पड़ता है, तब जाकर के आप जीतेंगे। हाफ चांस कह करके आप तत्काल तो अपने आप को बरी कर लेते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम तो फिर आपके विपक्ष में ही जाता है, जैसा कि चला गया। डेविड मिलर ने जरूर 101 रन बनाए 116 बॉल में, बाकी हेनरिक क्लासन ने भी एक मिलर के साथ थोड़ी सी साझेदारी की 95 रन की, उसके अलावा कुछ भी पॉजिटिव नहीं रहा बल्लेबाजी में। कोट जी ने जरूर बाद में 19 रन बनाए और टीम को 200 के पार पहुंचाने में मदद की। गेंदबाजी की बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो स्टार्क ने 3 विकेट लिए, कमिंस ने 3 विकेट लिए और हेजलवुड ने 2 विकेट लिए। स्टार जो इनके गेंदबाज रहे, अभी तक विश्व कप में जंपा को कोई विकेट नहीं मिला। करिश्मा जो गेंदबाज कहे जाते हैं विकेट निकालने में, मैक्सवेल को कोई विकेट नहीं मिला। तो जो साउथ अफ्रीका ने विकेट अपने दान किए वो पूरे पेसरों को दान किए, जबकि ये लोग पेसर को ही अच्छा खेलते हैं।
पता नहीं इनके बल्लेबाजों के ऊपर कौन सा भूत सवार हो जाता है, नॉकआउट दौर में ऐसा प्रेशर ले लेते हैं कि बस। अगर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की बात की जाए तो इसमें ट्रेविस हेड का काम काबिले तारीफ रहा। लो स्कोरिंग मैच में इतनी तेज तर्रार शुरुआत और एक तेज तर्रार अर्धशतक लगा करके इन्होंने दक्षिण अफ्रीकी कंधे झुका दिए। भाई बात भी सही है, जब इतने सारे जीवनदान मिलेंगे, कैच छूटेंगे, रन आउट छूटेंगे तो बंदा तो रन बनाएगा ही बनाएगा। इसके अलावा स्टीव स्मिथ ने अपने पूरा अनुभव उड़ेल दिया और टिक कर खेले, 62 गेंदों में 30 रन बनाए। और डेविड वार्नर ने तो शुरुआत से ही तूफान मचा दिया, जिससे कि साउथ अफ्रीकी पेसर कुछ पलों के लिए तो बेसुधी हो गए। अगर गेंदबाजों की बात करें तो शमसी ने प्रशंसा योग्य काम किया, 2 विकेट लिए। कॉटजी ने भी बहुत अच्छा बाद में संघर्ष दिखाया और एक जीत की उम्मीद जगाई थी। एडन मार्करम ने भी बहुत अच्छा गेंदबाजी की। कुल मिलाकर के इस पूरे मैच को अगर हम कहें तो साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजी के समय जब लगने लगा था कि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी अब टिक रही है, वो पारी को संभाल लेंगे, तो फिर ट्रेविस हेड ने आकर के कहर मचा दी। एक ही ओवर में क्लासेन को और उसके बाद जॉनसन को लगातार गेंदों पर आउट करके इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की बढ़ती हुई उम्मीदों को, जागती हुई उम्मीदों को बिल्कुल धराशायी कर दिया। और बाद में बल्लेबाजी में भी कमाल दिखाया, तेज हाफ सेंचुरी लगा करके इन्होंने मात्र 48 गेंदों में 62 रन बनाए और अपनी टीम को विजय दिलाई। तो इस लिहाज से वास्तव में प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड ही रहे और इनको यह पुरस्कार मिला भी। कुल मिलाकर के साउथ अफ्रीका अपनी संवेदनाओं पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी मांसपेशियों पर अपने नियंत्रण नहीं रख पाया, अपनी पुरानी आदत से नहीं निपट पाया और एक और नॉकआउट में वो हार कर बाहर हो गया, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया वालों ने सिद्ध कर दिया कि क्यों वो 5-5 बार की विश्व चैंपियन है। उनके पास वो जज्बा है, वो बड़े मैचों में डिगते नहीं है, बड़े मैचों में गिव अप नहीं करते हैं और इसीलिए वो जीतते हैं। अब वो पहुंच चुके हैं फाइनल में और जहां अहमदाबाद में भारतीय टीम कर रही है उनका इंतजार, अब नीले और पीले शेरों की बीच होनी है असली जंग। कौन है विश्व क्रिकेट का सरताज, कौन बनेगा विश्व विजेता, इसका फैसला होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले फाइनल में। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खाली है, जरूर आए।